तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 काव्य खंड का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है ऊषा, और जिनका कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। उनका हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इन्हें पूरे वीडियो को देखिएगा और आप अपने कॉपी में 1 से लेकर के और 30 तक लिख लीजिएगा। और उसके बाद जैसे कि आपने ए आंसर दिया, ठीक, और सही हो गया तो सही, गलत हुआ तो फिर गलत। हमने बी बताया तो बगल में आपको बी लिख लेना है। इनसे क्या होगा कि जब हम आपके लास्ट में बोलेंगे कि आपका कितना सही हुआ, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा इतना सही हो, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट में बता दीजिएगा कि इतना सही हुआ, ठीक है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करें। चलिए, कैसे हैं आप सभी, बता दीजिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक मोटिवेशन को, कि अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बचाने आए हो। यानी कि यदि आपसे सभी व्यक्ति खुश नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से सब व्यक्ति सुख या खुशी नहीं हो सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे खुश नहीं है तो उसको इग्नोर करके और आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए, उन पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। पहला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जो है कवि, उन्होंने कौन से कविता लिखे। पुत्र वियोग, उषा, हार जीत और अधिनायक। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, तो शमशेर बहादुर सिंह जो है, जो उनका कवि किनका है, तो उषा का। किनका है, उषा का। पुत्र वियोग आप लोग पढ़े हुए हैं। पुत्र वियोग का कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। कवि शिरोमणि, कवि रत्न, कवियों के कवि, इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, तो कवियों के कवि कहा जाता है। कवियों के कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। बस अपोजिट क्वेश्चन है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया। यानी कि प्रतिनिधि कविताएं जो है, इन काव्य का संपादन रचनाकार कौन है। काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, नामवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही हो। हाँ, तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उषा का जादू कब टूटता है। यानी कि उषा का जो जादू होता है, कि जब सूर्योदय जब होती रहती है, ठीक, तो उस समय यानी कि आकाश देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और उन धीरे 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 क्या होता है कि लगता है कि आकाश में कोई जादू कर दिया है।
चौका लिपा हुआ जैसा लगता है, शंख जैसा लगता है। तो यह कब लगता है? तो सूर्योदय के समय। बहुत सही। हाँ, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? हिंदी अंग्रेजी कोश, उर्दू अंग्रेजी कोश, उर्दू हिंदी कोश, इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो किसका संपादन किए इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए कौन सा होगा सही। हाँ बिल्कुल, यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, जो भी बच्चे सी दे रहे हैं सबका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो किस साहित्य के समकालीन में थे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास या फिर नागार्जुन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चे डी दे रहे हैं सबका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना आना शुरू हुआ तो कब हुआ? तो दूसरा सप्तक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? दूसरा सप्तक, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, सतह से उठता आदमी। बताइए कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो दूसरा सप्तक है, उदिता भी है, टूटी हुई बिखरी हुई ये भी है, लेकिन सतह से उठता हुआ ये आपका नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नहीं, चीटिंग नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है इनमें से? इंद्रजाल, मुकुल, उदिता, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं, बी मुकुल नहीं। मुकुल जो लिया गया, ठीक, उनसे पुत्र वियोग लिया गया। मुकुल से क्या लिया गया? पुत्र वियोग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 ईस्वी में किस देश की यात्रा किया? तो सोवियत संघ, रूस की यात्रा किया। आपको जब पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि हाँ उन्होंने रूस की यात्रा की 1978 में। कब किया? 1978 में। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? इलाहाबाद से, दिल्ली से, बनारस से, कानपुर से। बताइए तो शमशेर बहादुर सिंह जब बीए किए तो कहां से किए? तो इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो अभी जैसे कि आपसे पूछे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड या विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि किन विश्वविद्यालय से संबंध इनका है ये आपको बताना है। नहीं, इलाहाबाद से ही तो उन्होंने बीए किया। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? लाल कमल के समान, नीले शंख के समान, नीले चादर के समान, नीले सागर के समान।
बताइए। तो जब आपको पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे हम कि सूर्योदय जब होती है तो उसमें आकाश नीले शंख के जैसा बताया गया। किसके जैसा बताया गया? नीले शंख के जैसा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सुकून की तलाश क्या है? उपन्यास है, कहानी है, गजलें हैं या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो सुकून की तलाश जो है वो क्या है? गजलें है। क्या चीज है? गजलें। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। गांव का घर, पूसा, साकेत, हारजीत। बताइए प्रकृति का वर्णन किसमें किया गया है? तो ऊषा में। किसमें किया गया? ऊषा में किया गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया? 1950, 1957, 1952, 1954। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1957 में। कब हुआ? 1957। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1911, 23 फरवरी 1911, 13 मार्च 1911, 22 अप्रैल 1911 को। चलिए बताइए शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13 जनवरी 1911 को। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसमें छूट गया है। चलिए तो इसका जो होगा ऑप्शन बी यानी कि धर्म देवी हो जाएगा। क्या होगा? धर्म देवी। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी की नशा, मुकुल, काल, तुझसे, होड़ है मेरी, विशाख। चलिए बताइए। मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान, हाँ काल, तुझसे, होड़ है मेरी, ये है आपका शमशेर बहादुर सिंह। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, भारत इतिहास और संस्कृति। उदिता है, टूटी हुई बिखरी हुई है, इतने अपने पास ये है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि इसका जो कृति है वो दूसरा है, शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। सुकून की तलाश क्या है? तो गजल है। क्या चाहिए? गजल। ये क्वेश्चन रिपीट है। प्रभातकालीन आकाश कैसा होता है? तो नीले शंख के जैसा होता है। नीले शंख के जैसा। किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है? उषा का। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि चूका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। चले बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सियंत, गालिब, इकबाल, शमशेर बहादुर सिंह। तो ये जो है इकबाल की रचना है। किसका है? इकबाल यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून,
पटना, लखनऊ, दिल्ली। चलिए बताइए कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? तो देहरादून में। कहाँ हुआ था? देहरादून। 13 जनवरी 1911 को। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर। ये क्वेश्चन 2-3 रिपीट हो गया था। ठीक, तो चलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आगे हम लोग देखेंगे इनसे जो अगला चैप्टर है उसको। ठीक, अब आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ।